ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा 7वां प्रकरण चल रहा है कि भगवान किस प्रकार से उनका जो रूप है और उनकी जो वाणी है वो हमारे मन, इंद्रिय और बुद्धि इत्यादि सबसे अगोचर है। तो उस अगोचरत्व का वर्णन किया है। तो ये हमारा जो 7वां प्रकरण है ये बड़ा प्रकरण है। 68वें श्लोक से आरंभ हुआ और 95वें श्लोक तक है। 68, 69, 70, 71 पहले हम 3-4 श्लोक इसमें श्रवण कराए हैं। तो वहां पर पहले भगवान के रूप का जो है इससे पहले 3 श्लोकों में बड़ा सामान्य रूप से वर्णन किया कि किस प्रकार जो भगवान का रूप है, उनका भगवान का जो मुखमंडल है किस प्रकार वो शीतल और चपल नेत्रों वाला है, उनकी मृदुल मुस्कुराहट है और अपनी सौंदर्य संपदा से वो हमारे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। मदयन मदीय हृदयम विगाहते, अर्थात इस प्रकार वो इस संपदा से, वदनेन्दु संपदा, अपने वदन अपने मुखचंद्र की संपदा से ही मेरे हृदय के अंदर, मेरे चित्त के अंदर प्रवेश होता जा रहा है। उनका जो मुखमंडल है जो मदहोश कर देने वाला है, सभी इंद्रियों को आह्लादित करने वाला, ऐसे। अब यहां पर 72वें श्लोक में विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा कि वो क्या वस्तु है, क्या उसकी विलक्षणता है। तो यहां पर कह रहे हैं 72वें श्लोक में, किमिदम धरवीथि कृलप्त वंशी निनादम किरति नयनोर्ण कामपि प्रेम धाराम तदिदमर बीथि दुर्लभम वल्लभम नास त्रिभुवन कमनीयम दैवतम जीवतम च। इसका पद्यानुवाद इस प्रकार से है। अधर वीथि पर नर तन करता वंशीरव अतिशय सुकुमार इन नयनों से प्रवाहमान हो रही अचिंत्य प्रेम की धार।
आहा कौन यह अमर लोक में भी दुर्लभ त्रैलोक्य ललाम। अरे यही है भाग्य विधाता मेरे प्राणों का विश्राम। त्रिभुवन कमनीयम दैवतम जीवतम च। ये जो भगवान का रूप है त्रिभुवन कमनीय, त्रिभुवन सुंदर है, और दैवतम जीवतम च, देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ, देवता भी इसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। और अथवा ये मेरे भाग्य का विधाता भी है, दैवतम और जीवतम, और इतना ही नहीं, ये मेरे जीवन का प्राण है, जीवतम च, दोनों प्रकार से बताया। तो भगवान का जो मुखमंडल है वो किस प्रकार से अत्यंत विलक्षण है उसको यहां पर बता रहे हैं। वही विलक्षण वस्तु मेरे नयनों के आगे और मुझे प्रकाशमान हो रही है। इसीलिए आरंभ कर रहे हैं किम इदम। किम इदम, इदम माने यह, किम माने क्या है, ये विलक्षण वस्तु किम इदम, ये क्या वस्तु है विलक्षण। यहां पर सर्वनाम का प्रयोग है किम। जब किसी वस्तु का हम लोग वाणी वर्णन करने में असमर्थ हो जाती है तब उसको सर्वनाम से संबोधित किया जाता है कि वो क्या वस्तु है, विलक्षण, अचिंत्य, जहां पर ना मन की पहुंच है, ना इंद्रियों की, ना वाणी की। तो यही है भगवान का अगोचरत्व, भगवान का रूप का अगोचरत्व, भगवान का जो वैभव है, मन का, भगवान की वाणी का, भगवान के वपु का वैभव। ब्रह्मा जी ने कहा है वैभवम तम अगोचरम, आपका जो वैभव है वो अगोचर है, इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो उसी को कह रहे हैं ये क्या विलक्षण वस्तु है जो मेरे नेत्रों के आगे प्रकाशमान हो रही है। कोई अनिर्वचनीय प्रेम की धारा यहां से वर्षित हो रही है। प्रेम धाराम, काम अपी प्रेम धाराम, यहां पर भी जो है सर्वनाम का प्रयोग है। जो प्रेम की धारा है वो भी अनिर्वचनीय है। तो जो वस्तु है प्रकाशमान, ये भी सब प्रकार से अनिर्वचनीय, अनिर्वर्णनीय, अवर्णनीय है। और जो इससे प्रेम की धारा बह रही है ये भी काम अपी, ऐसी कोई अनिर्वचनीय प्रेम धारा है जिसकी वर्षा हो रही है नेत्रों से, नयनोर्ण, अपने नयनों से। तो भगवान जब, वो कौन सी वस्तु है, वो कैसी है, त्रिभुवन कमनीयम, अच्छा त्रिभुवन सुंदर है, दैवतम, देवता समूह में भी अत्यंत दुर्लभ है, देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है, और दैवतम का अर्थ भाग्य विधाता भी है, मेरे भाग्य भी हैं, मेरे प्रियतम भी हैं, और प्रियतम ही नहीं जीवतम च, मेरे जीवन प्राण भी हैं। तो उसी वस्तु के लिए अब आगे कह रहे हैं वो क्या वस्तु है, अधर वीथी क्लप्त वंशी निनादम। यहां पर अब वस्तु को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको विशेष रूप से बताया जा रहा है कि क्या वस्तु है जिनकी अधर वीथिका पर, वीथी का मतलब होता है रास्ता, तो अधर जो है भगवान के एक प्रकार का मार्ग है, उसके ऊपर वंशी निनादम। तो वंशी निनाद जो है वो अतिशय रूप से और नर्तन कर रहा है। अधर वीथ्याम, अधर के ऊपर जो वंशी रखी हुई है उसमें से, और नयनोर्ण कामपि प्रेम धाराम, और उनके नयनों से एक अनिर्वचनीय प्रेम धारा की वर्षा हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं किम इदम, ये कौन है, आहा। तब पहचान गए, तद इदम अमर वीथी दुर्लभम, तद इदम, तद माने हाँ ये तो वही है, पहचान रहे हैं। अमर वीथी, अमर वीथी का मतलब है देवता, जो अमर लोक है, अमर कहा जाता है देवताओं को, स्वर्ग लोक में जो रहते हैं। तो अमर वीथी दुर्लभम, जो अमर लोक में अर्थात देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। और बल्लभम, और मेरे बल्लभ हैं, मेरे प्राण प्रियतम हैं। और त्रिभुवन कमनीयम, त्रिभुवन सुंदर हैं। दैवतम, मेरे भाग्य के विधाता हैं। और जीवतम च, और मेरे प्राण बल्लभ भी हैं। 4 प्रकार से उस वस्तु को जो है बताया गया, उसकी विशेषता, और उसको फिर आइडेंटिफाई किया गया उसके 2 सिम्टम्स बनाकर, 2 सिम्टम्स बताकर, उसके जिनके अधरों पर वंशी का निनाद शोभायमान हो रहा है और जिनके नेत्रों से प्रेम की धारा निकल रही है। जब भगवान रास मंडल में प्रकट हुए थे विरहिणी गोपियों के मध्य में, तो सबके प्रति
उनकी बड़ी जो दृष्टि थी, करुणा से, स्नेह से सिक्त थी, सबको वो नेत्रों से अपने अवलोकन कर रहे थे, जिससे कि प्रत्येक गोपी को यही प्रतीत हो रहा था कि मेरे प्राणनाथ हैं और मुझ पर ही प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। और इस प्रकार अपने इस निर्मल प्रेम की वर्षा करके मुझे, मेरे ताप को, मेरे हृदय के अंदर जो स्मर ताप है उसका नाश कर रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा था। तो यहां पर कामपि से यही तात्पर्य है। कामपि अर्थात उस प्रेम की जो जाति है, उसका जो परिणाम है, वो भाषा का विषय नहीं है कुछ अनिर्वचनीय है भगवान का। जब भक्त का भगवत प्रेम ही अनिर्वचनीय है, यदि भक्त के भगवत प्रेम को हम वर्णन करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतना अगाध है भक्त के हृदय में प्रेम भगवान के प्रति। तो फिर अगर भगवान भक्त के प्रति प्रेम होगा, जो आत्माराम है, आप्तकाम है, तो वो भी परम परम महान हो, परम अनिर्वचनीय हो, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह होने का प्रश्न ही नहीं। जब भक्त का प्रेम ही वर्णन नहीं किया जा सकता, तो भगवान का भक्त के प्रति जो प्रेम है उसका कौन वर्णन कर सकता है? जब भक्त के नेत्र भगवान का दर्शन करने के लिए अश्रु जल विसर्जन करते हैं, तो यदि भगवान भक्त के लिए भक्ति से प्रभावित होकर उसकी भक्ति का आस्वादन करते हुए यदि भगवान अपनी आंखों से अश्रु विसर्जन करें, तो क्या उस अश्रु विसर्जन को हम वर्णन किया जा सकता है? इसीलिए उसको कह दिया कामपि, केवल संकेतन मात्र कर दिया कि इस प्रकार का कोई प्रेम है जिसके कारण उनके नेत्रों से अश्रु विसर्जन हो रहे हैं। जैसे भक्त के अंगों में भगवान की लीलाओं, कथाओं का श्रवण करके सात्विक भाव का उदय होता है, अश्रु, कंप, पुलक, स्वरभंग, स्वेद, विवर्ण, उसी प्रकार से भगवान के श्रीअंग भी भक्त के संबंध से सात्विक भावों के साथ विभूषित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वन वे ट्रैफिक है। भगवान का और भक्त का प्रेम परस्पर है। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त ही भगवान को प्रेम करता है, भगवान नहीं करते। भक्त के भाव के अनुसार ही भगवान का भाव भी बदलता है। भगवान ने तो कहा ही है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अनेकों प्रकार से भगवान ने श्रीमद् भागवत में इस बात को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार भगवान भी भक्तों की प्रेम के आगे जो है अश्रु विसर्जन करते हैं। भागवत के अंदर यदि हम उसका अवलोकन करें तो सबसे पहले भागवत के तृतीय स्कंध में 21वें अध्याय के और 38वें श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार भगवान अश्रु विसर्जन करते हैं। जब कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की थी तो उस समय भगवान ने अश्रु विसर्जन किए थे। कह रहे हैं, यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन् अश्रुबिन्दवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेरपित्तया भृशम्। जब कर्दम मुनि के प्रति भगवान अतिशय, जब कर्दम मुनि के प्रति जो भगवान को उन्होंने अपना प्रेम अर्पित किया, अर्पितया, तो अर्पित अतिशय प्रेम के कारण भगवान क्या हुआ, अत्यंत करुणा के वशीभूत हो गए। कृपया संपरीतस्य, कृपया माने करुणा, करुणा के जब अत्यंत, भृशम माने अत्यंत करुणा के वशीभूत हो गए, तब भगवान के नेत्रों से, भगवतो नेत्रान न्यपतन, भगवान के नेत्रों से न्यपतन माने जो गिरी थी अश्रु बिंदु, अश्रु बिंदु, उसी से तद आगे के श्लोक में कह रहे हैं 39 में, तद वै बिंदु सरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम। तद वै बिंदु सरो नाम, उसी से ही ये बिंदु सरोवर नाम का स्थान बना। मैत्रेय जी बता रहे हैं ये बात, तो कह रहे हैं कि ये जो बिंदु सरोवर है ये वही स्थान है जहां पर भगवान का अश्रु विसर्जन हुआ है। तो भगवान के अश्रुओं से
भगवान के अश्रु बिंदुओं से क्योंकि बना है, इसलिए उसका नाम हो गया था बिंदु सरोवर। और यही जो है सरस्वती नाम्या परिप्लुतम, सरस्वती के जल से भरा हुआ है ये बिंदु सरोवर। और यहां पर बड़ा पवित्र है, पुण्यम शिवामृतम जलम, अत्यंत पवित्र है ये तीर्थ। और जो है महर्षिगण सेवितम, महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्त के प्रति जब करुणा से दयाद्र हो गए, तब उनके अश्रुओं से बिंदु सरोवर नाम का जो सरोवर है वो भर गया, बिंदु सरोवर बना है। यह है शांत भक्त की प्रीति। अभी हम भगवान 5 प्रकार के रस हैं, भाव हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और करुण, वात्सल्य और मधुर। तो ये तो शांत भक्त की प्रीति है केवल। कर्दम ऋषि शांत भक्त थे। कर्दम ऋषि के यहां भगवान उत्पन्न हुए, कपिल भगवान। और कर्दम ऋषि जो है उनके उत्पन्न होने के बाद उनको नमस्कार करके वन में तपस्या करने चले गए। उनमें कोई वात्सल्य भाव नहीं था बहुत अधिक, लेकिन फिर भी उनकी तपस्या से भगवान करुणा से उनके नेत्र भर आए। अब जो दास्य प्रीति है भगवान की प्रति, उसमें भी प्रेम से भगवान के जो अश्रु हैं बिंदु वो निकल आते हैं। दास्य प्रीति में भी हैं, उसके बाद फिर वात्सल्य प्रीति में भी हैं, सब जगह बताया गया है। तो जो कर्दम ऋषि का दृष्टांत है उसको हम दास्य प्रीति में भी मान सकते हैं। वात्सल्य प्रीति के अंदर भगवान का बताया गया है किस प्रकार, भागवत में 10वें स्कंध के 82वें अध्याय में 35वें श्लोक में, जब भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर अपने माता पिता से मिले थे, नंद और यशोदा से, तो कृष्ण बलराम ने उन लोगों का आलिंगन किया, अभिवादन किया, और किस प्रकार वो कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हो पाए। 100 वर्ष पहले से बिछड़े हुए थे ब्रज से। कृष्ण बलराम कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय बड़े अधीर होकर उन्होंने अश्रु प्रवाह किया था। उसको बता रहे हैं, कृष्ण रामौ परिष्वज्य पितरौ अभिवाद्य च न किंचनोच्चतु प्रेमना साश्रुकंठौ कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे परीक्षित, कह रहे हैं सुखदेव महाराज कि प्रेमणा साश्रुकंठी, उनके कंठ जो है गदगद हो गया और नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो गया जब उन्होंने अपने पितरों माने माता पिता का अभिवादन किया, अभिवाद्य। कृष्ण रामो, कृष्ण और राम दोनों ने ही आलिंगन किया पहले, उसके बाद अधीर होकर जब नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो गए तो सुखदेव जी उसे देख रहे हैं, उस दृश्य को, और कह रहे हैं आलिंगन किया, अभिवादन तो किया, लेकिन मुख से कुछ बोल नहीं सके क्योंकि उनका कंठ अश्रु से जो है अश्रु वाष्प से गदगद हो गया था। तो ये वात्सल्य के अंदर भी भगवान किस प्रकार से उनका अश्रु विसर्जन हुआ है। उसके बाद बता रहे हैं सख्य प्रीति के अंदर तो हम जानते ही हैं सुदामा सखा, जब गुरुकुल के सहपाठी उनके परम सखा सुदामा विप्र भगवान से मिलने द्वारका पहुंचे थे, तो भगवान उस समय रुक्मिणी जी के साथ पलंग पर विराजमान थे। मित्र को घर आया देखकर तुरंत जो है भगवान उठे, सहसा उनके समीप गए और उन्हें अपनी भुजाओं में लपेट लिया, परमानंद में डूब गए कृष्ण। तो वहां पर भागवत में बता रहे हैं 10वें अध्याय के ही स्कंध के 80वें अध्याय के 19वें श्लोक में, सख्यु प्रियस्य विप्रर्षे रंग संगाति निर्वृतः प्रीतो व्यमुंचद बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। जब भगवान ने उनको आलिंगन कर लिया तो हे पुष्कर एक क्षण, अर्थात जिनकी जो नेत्र है नयन, कमल नयन भगवान, वो जब संगाति निवृत्त, अंग संगाति निवृत्त है, अंग संग हुआ उनका, सुदामा को जब उन्होंने आलिंगन कर लिया तो परमानंद से निमग्न हो गए। ऐसे कमल नयन वाले श्री कृष्ण जो हैं उनके नयन कमल भी अश्रुधारा प्रभावित हो चली। व्यमुंचद बिंदून नेत्राभ्याम, नेत्रों से व्यमुंचत माने निकलने लगी, बिंदु अश्रु बिंदु निकलने लगे प्रीति के कारण। तो जो आनंद आश्रु थे, निर्वृत्त है का मतलब है आनंद, तो आनंद के जो आश्रु थे शीघ्र ही वो जो है वहां से निकले। और भक्त वत्सल करुणानिधि कृष्ण सखा का जब जीर्ण शीर्ण तन बदन देखा तो रो पड़े, कहने लगे, कैसे विहाल विवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा
तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी की परात को हाथ नहीं छुआ, अपने नेत्रों के जल से ही उनके पांव धो दिए। कहते तुम कहां रहे अब तक सखा, इतना महादुख पाया तुमने, आए क्यों ना तुम? देखो कैसे बेहाल हैं, पैरों में तुम्हारे बिबाई पड़ गई है। भगवान का हृदय बड़ा कोमल है। भगवान जिसे प्रेम करते हैं पूरा करते हैं। हम तो जिसे प्रेम करते हैं आधा अधूरा करते हैं, भगवान को भी आधा अधूरा ही करते हैं। आधा अधूरा भी क्या, करते ही नहीं है। लेकिन भगवान जब प्रेम करते हैं तो पूरा ही करते हैं। भगवान पूर्ण है, सब प्रकार से पूर्ण है, उनकी प्रत्येक बात पूर्ण है। जैसे दास की सेवा से, सखाओं के प्रेम से, माता पिता के स्नेह से कृष्ण का प्रेम द्रवीभूत हो जाता है। हृदय कृष्ण का, उनके अंग में अश्रु, रोमांच, पुलक, सात्विक भाव उदय हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान गोपियों से मिलते हैं, मधुर भाव की जो उपासिका है गोपियां, तब भी भगवान के अंगों में सात्विक विकार उदय हो जाते हैं। गोपियों की तो बात ही अलग है। सुखदेव महाराज उसका वर्णन करते हैं 10वें स्कंध के 33वें अध्याय में और 21वें श्लोक में। कह रहे हैं, तासामति विहारेण शांतानाम वदनानि सह, प्राम्रजत करुण प्रेमणा शंतमेनांग पाणिना। शांतानाम, शांतानाम मतलब परिशांत होने पर, थकने पर, तासाम अति विहारेण, अतिशय विहार के कारण गोपियों के साथ भगवान ने जो प्रेम से, जिनका हृदय अत्यंत आर्द्र हो गया है और करुणा से भर चुका है, करुणा प्रेमणा, श्री कृष्ण ने अपने मंगलमय हस्त कमल से उनके मुख के श्रम कणों को मार्जन किया, श्रम बिंदुओं को अपने हाथ से पहुंचा। भगवान ने उनके श्रम बिंदुओं को अपने हाथ से पहुंचा, गोपियों के हृदय, गोपियों के जो श्रम बिंदु थे। और यहां पर इसी अध्याय, इसी ग्रंथ में ही 18वें श्लोक में, 21वें श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार भगवान जो है पुलक से भर जाते हैं। कमला कुछ कलसी भर विपुलीकृत पुलकम, भगवान का जो शरीर है वो पुलकायमान हो जाता है, उनके रोमांच हो जाता है। तो 18वें श्लोक में पुलक का वर्णन किया और 21वें श्लोक में रोमांच का वर्णन किया, हम लोग उसे श्रवण कराए हैं। तात्पर्य यही है यहां पर कि भक्ति रस में दो बातें हमें समझनी चाहिए। नंबर 1, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं, स्वरूपानुबंधी आनंद में हमेशा निमग्न रहते हैं। वो उनके स्वरूप के अंदर अंतर्निहित है, क्योंकि वो तो आनंद स्वरूप ही है। लेकिन उस आनंद स्वरूप से भी अधिक जो आनंद है वो है भक्ति आनंद। जब भगवान भक्ति का आस्वादन करते हैं तो उसके अंदर एक विशेषता आ जाती है, क्योंकि भगवान के प्रति भक्त की जो सेवा करने की उत्कंठा है वो अधिकाधिक रूप से उस स्वरूपानंद में मिलकर भगवान को अतिशय आनंद देने वाली हो जाती है। तो आनंदमय भगवान को भी और अधिक आनंदित करना केवल भक्तों का प्रेम ही है जो उनको इस प्रकार का आनंद देता है। तो भगवान, जैसे भक्तों को भगवान का दर्शन करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार भगवान को भी भक्तों का दर्शन करने से, उनके अंग संग से परम आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान स्वयं आतुर रहते हैं भक्तों से मिलने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल भक्त ही भगवान के लिए जो है इप्सा करते हैं, इच्छा करते हैं। और दूसरी बात, जो भगवान का स्वरूप है उसकी रक्षा कौन करेगा?
भक्त करेगा। भगवान का जो माधुर्य है उसका वर्णन कौन करेगा? भक्त करेगा। तो अपने भाव के अनुकूल, जैसे दास भक्त है वो भगवान को अपना स्वामी मानता है, सखा जो है वो सखा मानता है, वात्सल्य भाव वाली नंद यशोदा अपने पुत्र की भांति और मधुर भाव वाली गोपियां उनसे अपने प्रियतम की भांति व्यवहार करती हैं। तो इसी प्रकार इसी बात की रक्षा करने के लिए ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, भगवान की प्रतिज्ञा है। तो इस प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए ही भगवान को स्वयं भी उसी प्रकार से अपने भक्त के अनुकूल होना होता है। इसीलिए यहां पर यही बताया जा रहा है कि भगवान का जो स्वरूप आनंद है वो तो ठीक है, वो तो उनके अंदर अंतर्निहित है ही, लेकिन उससे भी जो विलक्षण है वो है अतिशय विशुद्ध भक्त का प्रेम। और उसी भक्त के प्रेम के कारण ही जो भगवान की नेत्रों से विलक्षण प्रेम धारा निस्सृत होती है। तो विलक्षण प्रेम धारा से अभिषिक्त होकर इस प्रकार की माधुरीमय मूर्ति का दर्शन करते हैं बिलमंगल ठाकुर और स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं किम इदम, ये क्या वस्तु है, क्या विलक्षण वस्तु है। तत्काल उनके हृदय में इसका उत्तर भी जो है स्फुरित हो जाता है। कहते हैं नो देवतम इदम, ये हमारा कोई भाग्य का विधाता है। देवतम हमारा कोई भाग्य है, भाग्य का विधाता। लेकिन यदि कहें कि विधाता तो हमेशा अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है, अप्रिय रहा है, ब्रह्मा जी को कौन अच्छा मानता है, क्योंकि वो दुख भी देते हैं सुख भी देते हैं। तो इसलिए आगे कह रहे हैं नहीं नहीं, ये देवता जो है क्रूर नहीं है, ये तो बल्लभ है हमारा, ये परम प्रिय है। बल्लभ का अर्थ होता है परम प्रिय। और फिर दूसरा, केवल प्रिय ही नहीं, ये तो जीवतम च, हमारा जीवन प्राण भी है, अर्थात आत्मा ही है। स्त्री पुत्र पति सब लोग प्रिय होते हैं, लेकिन जीवन प्राण नहीं होते, क्योंकि उनके बिना भी मनुष्य जीवित रहता है। लेकिन वास्तव में कृष्ण जो हैं वो सबके जीवन है, सबके प्राण है, सबकी आत्मा है, क्योंकि उनके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। यदि हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो आत्मा के साथ तो परमात्मा भी चले जाएंगे, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो आत्मा हमेशा उनके साथ ही रहती है। आत्मा परमात्मा दोनों क्षेत्रज्ञ के रूप में हमारे हृदय में निवास करते हैं, सखाओं की भांति। तो कृष्ण ही हमारे बल्लभ हैं, वही हमारे जीवनाधार हैं, वही हमारे प्राण हैं। अब इस बात की कैसे पहचान हो कि कृष्ण ही हैं? ये तो बता दिया कि हां ये कोई विशेष वस्तु है, लेकिन इस बात की पहचान कैसे होगी? तो अब उसकी पहचान बता रहे हैं, अधर वीथि क्लप्त वंशी निनादम, अर्थात इनकी अधर वीथिका के ऊपर वंशी निनाद की रचना की जा रही है। क्लप्त माने रचना, जो विहार हो रहा है वंशी का, वंशी ध्वनि का, क्योंकि बिना वंशी के ही वंशी निनादम नहीं, वंशी क्या रखी हुई, हां अधरों के ऊपर जब वंशी रखी है उसमें से जो वेणुनाद हो रहा है, ऐसे हैं वो। और कैसे हैं? अमर वीथि दुर्लभम, स्वर्ग से प्रारंभ करके वैकुंठ पर्यंत, स्वर्ग से प्रारंभ करके, यहां पर अमर का अर्थ वैकुंठ तक लेना होगा, तो अनंत वैकुंठ तक भी ये दुर्लभ है। इस प्रकार की इसके जो दर्शन हैं वो अत्यंत दुर्लभ हैं। और इसीलिए ये इनको कहा गया नवल किशोर अत्यंत त्रिभुवन कमनीयम, त्रिभुवन सुंदर हैं। तो देवताओं को अमृत पीकर भी अमृत प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो इस वेणुनाद का श्रवण करके अमृत पान करते हैं। तो इसके आगे स्वर्ग का अमृत और मोक्ष का अमृत भी अत्यंत तुच्छ है। भगवत कथामृत के आगे जो जीवन मुक्त हो गए हैं भक्त, कृष्ण भक्ति में ही एकमात्र निमग्न है, उनके ही प्राण बल्लभ हैं ये श्री कृष्ण। उन्हीं के लिए कहा गया प्राण बल्लभ। बल्लभ प्राण, जीवतम, जीवतम मतलब जो प्राण, जीवन प्राण है। अब इसी का जो है अंतरंग अर्थ बता रहे हैं। राधा जी के समक्ष राधा जी को जो है कहती हैं, हे सखियों,
मेरे सम्मुख किस प्रकार का एक अपूर्व रसमय विग्रह उदित हो रहा है। तो जब भगवान रास में अंतर्धान हो गए और गोपियों के आगे पुनः आविर्भूत हुए तो गोपियों की विरह ज्वाला तो शांत हो गई, किंतु उन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत ईर्ष्या का लेश मात्र भी था। तो जब कृष्ण ने कहा न पा रहे हम निर्बद्ध संयुजाम, इस प्रकार से जब भगवान ने कहा तो उनके अंदर किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या भी नहीं रही और भगवान ने फिर वेणुनाद किया, वंशी नाद करके अमृत का वर्षण किया। तो उसी वंशीनाद को श्रवण करके राधा रानी जो हैं आश्चर्यचकित हो जाती हैं और कहती हैं ये जो वंशीनाद है ये कैसा है, ये कहां से हो रहा है, क्या वस्तु है ये जो हम लोगों के आगे अनिर्वचनीय प्रेम धारा का वर्षण कर रही है। तब फिर क्षण भर सोचकर कहती हैं कि हाँ आप समझ में आया, ये हमारे ही देवता हैं, निश्चित रूप से ये हमारे आराध्य देव हैं और ये केवल अन्य देवताओं की भांति केवल पूजा के लिए ही देवता नहीं है, बल्कि ये हमारे प्राणों के भी देवता हैं, ये हमारे बल्लभ हैं और इसीलिए प्राणों से पृथक देवता नहीं, हमारे प्राण स्वरूप ही हैं, प्राणों के देवता नहीं है, प्राण स्वरूप ही हैं, जीवन स्वरूप ही हैं। इस प्रकार से अत्यंत आश्चर्य में राधा रानी के उद्गार हैं जब वो प्रकट हुए सभी गोपियों के मध्य में। भगवान की जो वेणु वादन है वो केवल ब्रज में ही है, अन्य किसी भगवत स्वरूप में वंशीनाद नहीं है। यहां तक कि मथुरा और द्वारका लीला में भी भगवान ने वंशी को धारण नहीं किया, वहां पर भी किसी प्रकार कोई वेणु माधुरी नहीं है भगवान की। और इस वेणु माधुरी के ऊपर सब देवता, मनुष्य, स्थावर, जंगम सभी लोग हैं विमोहित हो जाते हैं। ये बात जो है भगवान ने स्वयं कही है सत्यभामा जी से। सत्यभामा जी से भगवान स्वयं कहते हैं, रूपेण वेशेण रवामृतेन वंश्यास्य पूर्वानुदितेन विश्वम् सम्मोहितं प्रेम भरेण कृष्णं तिष्ठन्तु दूरे ब्रजवासिनस्ते आकाशयाना विधिरुद्रशक्रा सिद्धा शशिदेव गणास्तथान्ये गावो वृषावस गणा मृगाश्च वृक्षा खगा गुल्म लतास्त्वनानि नथोथ नद्योथ मेघा सचरा स्थिराश्च सचेतना चेतनका प्रपंचा प्रेम प्रवाहोत्थ विकार रुद्धा स्वस्व स्वभावात् प्रवृत्ति मापु। सनातन गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत श्री बृहत भागवतामृत में कह रहे हैं कि सत्यभामा जब मान किए थे तो द्वारका नाथ उनके प्रति कह रहे हैं कि मैंने अपनी ब्रज लीला में जो अपूर्व वेश, रूप और वंशी नाद किया था, जिसके द्वारा मैंने समस्त विश्व को प्रेम से सम्मोहित कर दिया था। ब्रजवासियों की बात तो दूर, सम्मोहितम प्रेम भरेण कृष्णम, सबको सम्मोहित कर देता। तिष्ठन्तु दूरे ब्रजवासी नस्ते, अर्थात ब्रजवासी तो उससे सम्मोहित थे ही थे, इसमें तो कहने की बात ही नहीं। फिर इसका अर्थ, इसका फल क्या हुआ था? आकाशयाना विधि रुद्र शक्रहा, आकाश में स्थित जो ब्रह्मा हैं, रुद्र हैं, इंद्र हैं, सिद्ध हैं, चंद्रमा, देवगण, यहां तक कि गाय इत्यादि जो धरती पर गाय हैं, गाय, वृष, बछड़े, मृग, वृक्ष, खग, गुल्म, लता, मेघ, स्थावर, जंगम, चेतन, अचेतन, समस्त सारा विश्व जो है, सचेतन अचेतन का प्रपंच, जितना भी प्रपंच है, ये सब प्रेम प्रवाहोत्थ विकार रुद्धा, प्रेम के प्रवाह से जो उत्थमने जो उत्पन्न हुआ, ऐसा सात्विक विकार से रुद्ध हो गया और स्वस्व स्वभावात परिवृत्ति मापुहु, अपने अपने स्वभाव की विपरीत आचरण करने लगे। अर्थात नदियों का जल रुक गया, जो पेड़ थे वो उनसे जो है मधु स्रवित होने लगा, मेघ जो है वो रुक गए वहीं के वहीं, जो गोवत्स थे वो अपनी माताओं का स्तनपान कर रहे थे, वहीं का वहीं उनका मुंह वहीं रुक गया, जो पक्षी हैं वो पेड़ों के ऊपर बैठे हुए बिल्कुल मौन हो गए। पक्षी कभी मौन नहीं होते, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली।
तो जितना भी चराचर विश्व पूरा का पूरा स्तंभित हो गया और अपनी विपरीत दशा को प्राप्त हो गया। सो सत्यभामा जी के प्रति भगवान ने स्वयं ये बात कही है। फिर आके कहते हैं, दुष्करम में बभूवात्र तादृशम मान भंजनम अतोत्र मुरली त्यक्त्वा लज्जैव मया प्रिया। भगवान कह रहे हैं कि लज्जा एव मया प्रिया, हे प्रिया, मेरी प्रिया, अब तुम मान किए हुए हो, सत्यभामा जी ने मान किया था, तो मान भंजनम, तुम्हारा जो मान है ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। दुष्करम, मैं तुम जैसी मानिनी का मान भंजन भी नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। और इस लज्जा के कारण मैं अतो, इसलिए अत्र माने यहां पर अर्थात द्वारका में मुरली त्यक्त्वा, इस मुरली को त्याग रहा हूं। तो भगवान ने वहां पर मुरली नहीं उठाई। जैसे जब राधा जी रूठ जाती थी तो उनको मनाने के लिए भगवान वेणुनाद करते थे, लेकिन यहां पर जो महिषियां हैं उनको उनका मान भंजन करने के लिए यहां मुरली की आवश्यकता ही नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि इनका मान अत्यंत प्रगाढ़ नहीं है। राधा रानी जी का मान बहुत प्रगाढ़ है, यहां पर बड़ा हल्का मान है, कहने मात्र के लिए है। वस्तुतः है यहां पर, क्योंकि भगवान क्या है? राजराजेश्वर हैं, वो ग्वाले नहीं है। और मुरली क्या है? गोप बालों को खेलने की एक वस्तु है, छोटी सी। तो इसीलिए मुरली बजाकर और एक रानी का मान भंजन करना राजा के लिए बड़ी लज्जा की बात है। इसीलिए भगवान ने सोचा कि यहां पर द्वारका के अंदर मुरली धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा जैसी परिस्थिति हो उसी प्रकार जो है उस वस्तु की महिमा होती है। तो मुरली की जो महिमा है वो ब्रज में ही है, यथास्थान। इसीलिए कह रहे हैं कि जो मुरली निनाद है ये देवताओं की श्रेणी जो अमर वीथी है वहां पर भी अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान ने इस प्रकार मथुरा में और द्वारका में मुरली धारण नहीं की। तो इस श्लोक में लीला शुक ने भगवान का जो है अगोचरत्व, जो प्रेम है, उसका परम दुर्लभत्व माना है, परम दुर्लभ है। वो मन, इंद्रियों और वाणी के अगोचर है, देवताओं तक के लिए भी। केवल भक्ति निष्ठा के द्वारा ही उसके प्राप्त किया जा सकता है, और भक्ति जिसके हृदय के अंदर है उसको यह अनुभव होता है, और उसके लिए परम परम विलक्षण वस्तु है, जो विशेष सुख देने वाली है, अत्यंत विलक्षण। केवल अनुभव ही इस बात का साक्षी हो सकता है, क्योंकि यहां पर अब बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय में जो अनुभूति हो रही है वो हो रही है कि मानो साक्षात भगवान अपने नेत्रों से प्रेम धारा का वर्षण कर रहे हैं। तो ये जो अनुभूति होगी ये केवल एक भक्त, जो भावुक भक्त है, उसके हृदय में ही हो सकती है, क्योंकि भक्त के प्रेम के तारतम्य के अनुसार ही भगवान का जो आविर्भाव होता है उसके हृदय में, भगवान का जो प्रेम वर्षण है वो उसी प्रकार से होगा। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, दास्य भक्त, शांत भक्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, अनेक अनेक प्रकार के भक्त हैं। तो अनेक अनेक प्रकार से भगवान का जो हृदय में सात्विक भाव उदय हुए हैं उसका यहां पर विशेष रूप से वर्णन किया गया और उसकी दुर्लभता बताई गई। तो भगवान का यह रूप सब प्रकार से दुर्लभ है। यही हमारा एक प्रकरण है कि किस प्रकार विशेष रूप से भगवान का जो मुख कमल है, जो उनका वेणु निनाद है, जो उनका नेत्रों से अवलोकन है, चितवन है, वो सब प्रकार से अत्यंत दुर्लभ है। अगले सत्र में फिर हम लोग 73वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।